हाँ जी भाइयों, देखिए हम कल कंटिन्यूटी की हम आगे अपना जो है फर्दर वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, फर्दर चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो हमने कल जो है मतलब सस्पेंड रह गया था, जो हमने नहीं किया था। तो आज हम लोग उसे कर लेते हैं। पहले देखिए भाई, जो ये वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 26 है ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द सेम एक्सरसाइज जो हम कल कर रहे थे। तो देखिए भाई, हमको एक ही फंक्शन दिया हुआ है जिसे एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो एफ एक्स है वो है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। और इसकी वैल्यू 3 है व्हेन x इज़ इक्वल टू पाई बाई 2। दो कंडीशंस हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने यहाँ पर मेंशन हमको कर दिया दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन कंटिन्यूस है और आपको यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यह क्वेश्चन है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो भाई देखिए, आपको अगर पता है बहुत अच्छे से कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इस केस में एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम होते हैं। तो एल एच एल लीजिए, आर एच एल लीजिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन लीजिए, तीनों को इक्वल लगा दीजिए और आपका के की वैल्यू पता चल जाएगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है के, तो आप या तो एल एच एल ले लीजिए या फिर आर एच एल ले लीजिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ले लीजिए। मतलब एल एच एल आर एच एल में एक लेकर भी काम आपका चल जाएगा क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल है। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल होता तो आपको तीनों ही चीज़ें यहाँ पर लेनी पड़ती हैं। मतलब एल एच एल भी ऑब्टेन करना होता, आर एच एल भी ऑब्टेन करना होता और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी ऑब्टेन करना होता, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, एक से ही काम चल जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैं ना एल एच एल को ऑब्टेन कर लिया। देखिए, ये एल एच एल होता था लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स। एक्चुअली पाई बाई 2 यूँ आया क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 ही हमको दिया हुआ है। एट पाई बाई 2 द फंक्शन इज कंटिन्यूस। पाई बाई 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एल एच एल के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स। ये आपका पूरा एल एच एल निकल कर आ गया और ये जो वैल्यू होगी वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होगी। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप देख सकते हैं कि इक्वल टू पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है, तो इसे हम 3 के इक्वल सब्सिट्यूट कर देंगे। एल एच एल आप आर एच एल भी ले सकते थे, कोई ऐसा भी इशू बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स की ज़रा वैल्यू डाल दीजिए। देखिए, पाई बाई टू माइनस करने का मतलब है पाई बाई 2 से कम, और पाई बाई 2 से कम मतलब नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 या फिर इक्वल टू पाई बाई 2। ऑब्वियस सी बात है, पाई बाई 2 माइनस कर रहे हो, पाई बाई 2 से कम कर रहे हो तो नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 आएगा। यानी इस केस में आपको फंक्शन की वैल्यू ये वाली लेनी होगी। अगर आपने कल वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं, वीडियो अच्छे से समझा था कल, तो आपको बहुत अच्छे से बात अच्छे से याद होगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो एफ एक्स है उसके प्लेस पर हम लोग के कॉस एक्स अपन पाई माइनस 2x सब्सटीट्यूट करने वाले हैं और इज इक्वल टू जो 3 है वो अपना एज इट इज़ है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेकर आते हैं h, उसे टेंड्स टू 0 कराते हैं और जहाँ जहाँ पर x है उसके प्लेस पर हम लोग डालने वाले हैं पाई बाई 2 माइनस एच। तो देखिए, यहाँ पर x के प्लेस पर पाई बाई 2 माइनस एच और डेनोमिनेटर में भी x के प्लेस पर पाई बाई 2 माइनस एच। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पाई बाई 2 माइनस एच और इज इक्वल टू 3 जो था वो एज इट इज़ है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम लोग आगे। अच्छा, ये देखिएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एच मतलब कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी साइन एच। और ये जो 2 है, इस 2 का अंदर हम इसके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ जी, तो देखिएगा, ये जो के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच था, इसके प्लेस पर एक के साइन एच हो गया। ये अपना लिमिट एच टेंड्स टू 0 एज इट इज़ है और इस 2 का आप अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जब आप 2 का पाई बाई 2 से करेंगे तो 2 से 2 हट जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा। और जब आप 2 का एच से करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2h आ जाएगा और ये वाला जो 3 है वो एज इट इज़ है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा। हाँ जी, देखिए, ये पाई नेगेटिव है, ये पाई पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने पास बचेगा के साइन एच ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे बचेगा सिर्फ 2h और इज इक्वल टू 3 जो है वो एज इट इज़ है। अच्छा, अब देखिएगा, ये हो गया साइन एच अपॉन एच और आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। आपको सिर्फ मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ के और इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, नीचे 2 और रह गया है, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिलने वाली है लिमिट एच टेंड्स टू 0 के बाई 2 इज इक्वल टू 3। हाँ जी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के बाई 2 इज इक्वल टू 3। अच्छा, एक और बात, अब आप लिमिट पुट कर दीजिए। अब देखिए, हमारे पास जब ये वैल्यू निकल कर आई है लिमिट एच टेंड्स टू 0 और के बाई 2,
अब आप जिसमें h की वैल्यू 0 भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फ़र्क तो कुछ पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि इसमें कहीं h है ही नहीं, तो ये लिमिट हट जाएगा आपका और आपको मिलेगा सिर्फ यहाँ पर k/2 और k/2 इज इक्वल टू 3, इस 2 का इस साइड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो k की वैल्यू फाइनली आपकी मिल जाएगी आपको 6 और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। आप RHL भी ले सकते थे, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है, अगर कंटिन्यूटी वाला कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और इसमें 2 वेरिएबल दे दिए जाए तो आपको LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों चीज़ें लेनी होंगी और आप उनको आपस में को लगाइए 2-2 करके, तब आपको 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी। आप उन दोनों को सॉल्व करके A, B या X, Y जो भी आपको 2 वेरिएबल्स पूछे जाएँ आप उनकी वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले पोर्शन पर। देखिए भाई, जो NCERT की बुक है उसमें डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे इसके लिए RS अग्रवाल यूज़ करना पड़ा। RS अग्रवाल की एक्सरसाइज नंबर 1C, क्योंकि आप लोगों के सभी के पास RS अग्रवाल नहीं होगी, इसलिए मैंने इसकी एक स्नैप ले ली है। आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं ये बात कहना चाह रहा था कि भाई देखिए, अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर आप उसका कर सकते हैं तो उस फंक्शन को कहा जाता है डिफरेंशिएबल। ठीक है, और डिफरेंशिएबल को आप डेरिवेबल भी कह सकते हो। ठीक है, आप करते हैं ना फिजिक्स में डेरिवेशन करते हैं, तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं। तो अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो उसे डिफरेंशिएबल कहा जाता है। तो अब क्या है कि इस वाली एक्सरसाइज में पूछेंगे कि इनमें से कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो क्या है कि क्या ट्रिक होगा मैं बताने वाला हूँ। एक बात उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, दिमाग में बाद में रहे ना रहे, दिमाग से निकल जाए, मैं भूल जाऊँ बताना। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो हमेशा कंटिन्यूस ज़रूर होता है। इफ़ अ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल देन इट विल डेफिनेटली बी कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस ज़रूर होगा। लेकिन हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी हो, लेकिन ये फॉर श्योर है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस ज़रूर होगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो आपको बोल दें कि शो दैट दिस इज़ डिफरेंशिएबल एज वेल एज कंटिन्यूस, तो आपको कंटिन्यूस दोबारा से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डिफरेंशिएबल दिखा दीजिए तो आप ये कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूस भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें है क्या। तो देखिए, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूं। मैंने जो क्वेश्चन किया हुआ है, मैंने किया हुआ सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज नंबर 1C का, शो दैट f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब कोई फंक्शन है, दिस इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। तो आप सिर्फ डिफरेंशिएबल शो कर दीजिए तो आप डेफिनेटली बात कह सकते हैं कि यार ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। तो हमारा भी टारगेट यही है कि हम इसे डिफरेंशिएबल शो करना चाहते हैं। तो देखिए भाई, जैसे हम लोग जो कंटिन्यूटी वाली कंडीशन यूज़ करते थे तो वहाँ पर तो हम लोग ऑब्टेन करते थे LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, RHD और LHD। वहाँ पर आपको 3 चीज़ें इक्वल दिखानी होती थी, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर 2 को ही इक्वल दिखा के काम चल जाएगा, LHD एंड RHD, मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, इन दोनों को दिखाकर आपका काम चल जाएगा। तो देखिए भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, आपको बेसिकली दोनों के फॉर्मूला ज़रूर याद कर लें हैं, RHD के लिए भी और LHD के लिए भी। देखिए भाई, फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। याद रखना है, fa प्लस h माइनस fa अपॉन h, ये आपका RHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अच्छा, अब ये बात आती है कि a क्या है। a जो है वो यहाँ पर 3, क्योंकि उन्होंने हमको 3 पे ही प्रूव करवाया है कि डिफरेंशिएबल है, तो a की वैल्यू हमारे पास है 3। तो ज़रा फटाफट से फॉर्मूला अकॉर्डिंगली यूज़ कर दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज़ है, a के प्लेस पर देखिए हमने यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ भी हमने a के प्लेस पर 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये जो h था वो h एज इट इज़ है। अच्छा, अब देखिएगा हमारे पास f(x) की वैल्यू कितनी है भाइयों, x क्यूब। तो अब आपको f3 प्लस h की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे निकालेंगे f3 प्लस h की वैल्यू, f(x) की जो भी वैल्यू है इसमें x के प्लेस पर 3 प्लस h सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ये 3 प्लस h का होल क्यूब। आप देख सकते हैं 3 प्लस h का होल क्यूब, और f3 मतलब जब f(x) की वैल्यू अगर ये है और अगर आप f3 निकालना चाहते हैं तो x के प्लेस पर 3 डाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 3 क्यूब। मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है इसमें, आसान सी बात है। और जो नीचे वाला h है वो देखिएगा वो एज इट इज़ है, उसमें कोई छिड़कानी हमने नहीं की हुई है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। अधिकतर लोगों को मेरे ख्याल से याद होगा a प्लस बी होल क्यूब, ये होता था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। अगर देखिए कोई बात अगर आप नहीं याद है, जैसे मैंने फॉर्मूला बोला नहीं याद है,
तो मैंने बोला ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², तो वीडियो को पॉज करके पहले फॉर्मूला लिख लो जो आगे भी काम आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो ए के प्लेस पर 3 लगाने वाले हैं और बी के प्लेस पर h लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², और ये जो 3 क्यूब है वो एज इट इज़ लिखा हुआ है माइनस का। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें आप लोगों को। अब देखिएगा आगे, देखिए 3 क्यूब ये जो है वो पॉजिटिव है और ये जो 3 क्यूब है लास्ट में नेगेटिव है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, देखिए ए वाला 3 क्यूब, ए वाला 3 क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो गए, h क्यूब बचा, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27h, और आप जब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9h², और जो नीचे वाला h है वो एज इट इज़ है, और जो लिमिट h टेंड्स टू 0 है वो एज इट इज़ चल रही है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात याद दिला दूँ जो हमने 11th में भी की थी, कि अगर आप यहाँ पर लिमिट पुट कर दें तो आपको h के प्लेस पर जब आप 0 लगाएंगे तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या है कि अभी आपको लिमिट पुट नहीं करनी है जब तक नीचे से h ना हट जाए। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ तीनों में से ऊपर से h कॉमन आ रहा है, तो आपको क्या मिलेगा अंदर, अंदर आपको मिलेगा h² प्लस 27 प्लस 9h, ये आपको मिलेगा न्यूमरेटर में, और नीचे वाला h एज इट इज़ रहेगा। तो ये देखिएगा हमने h कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद जो बचा वो हमने इस तरीके से लिख लिया। h से अब आप h कैंसिल आउट कर सकते हैं, और क्योंकि अब डेनोमिनेटर में h नहीं बचा है तो आप इसकी लिमिट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ यू वोंट गेट एनी ऑफ द अनरियल नंबर। तो जरा h के प्लेस पर 0 डालिए, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ आपको मिलेगा 27, ये 27 आ गया, ये आपका RHD राइट हैंड डेरिवेटिव निकल कर आ गया। अब आपका काम है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, तो इसके लिए थोड़ा फॉर्मूला जो है वो डिफर है। देखिए वो वाला जो फॉर्मूला था RHD वाला, वो था लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। LHD का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर आ जाएगा fa माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h, वहाँ पर था fa प्लस h माइनस fa अपॉन h, यहाँ पर आ गया fa माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पहले वाले फॉर्मूला में RHD में जो प्लस h था यहाँ पर वो माइनस h आ गया है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। चलिए अब वापस से वही काम, fa माइनस h, ए की प्लेस पर कितना डालने वाले हैं आप लोग 3, क्योंकि हमें 3 पर चेक करना था, यहाँ भी हमने देखिए ए की प्लेस पर 3 डाल दिया, और ये माइनस h डेनोमिनेटर वाला एज इट इज़ है। अच्छा देखिएगा आपके पास जो fx की वैल्यू थी, fx की वैल्यू क्या थी आप लोगों की, x क्यूब, ठीक है, fx की वैल्यू x क्यूब थी। तो अगर आप f3 माइनस h की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ x के प्लेस पर 3 माइनस h पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस h का होल क्यूब। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है आप लोगों को। fx की वैल्यू अगर x क्यूब है तो f3 माइनस h की हो जाएगी 3 माइनस h का होल क्यूब, तो वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ये देखिएगा, ये देखिए 3 माइनस h का होल क्यूब, और f3 की वैल्यू 3 क्यूब हो जाएगी उसी तरीके से जैसे हमने पीछे किया था, और ये जो माइनस h है वो हमारा एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं। देखिए हमने जो पीछे सॉल्व किया था उसमें क्या कंडीशन आई थी, मैं आपको याद दिखा दूँ ज़रा, कि सब में से h कॉमन लेने के बाद कुछ ये कंडीशन निकल कर आई थी, और h से h कैंसिल आउट हो गया था। बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करिएगा जैसे हमने वहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया था ना, आप यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिएगा। मैं फॉर्मूला बोल देता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो वापस से वही h कॉमन आ जाएगा, और क्योंकि h है नीचे भी तो h कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस ये जो माइनस साइन आपको दिख रहा है ना नीचे, ये वाला माइनस वाला साइन देखिए, ये मैंने माइनस यहाँ पर लगा दिया है, बाकी बिल्कुल वही ऊपर वाला स्टेप है, इसीलिए वापस से करना ज़रूरी नहीं समझा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं आधा छोड़ दिया, बिल्कुल आधा नहीं छोड़ा है। अच्छा अब यहाँ पर क्योंकि माइनस है, आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट पुट करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और सिर्फ माइनस 27 बचेगा, और इस माइनस की वजह से ये 27 जो है वो हो जाएगा प्लस 27। तो आपका जो RHD था राइट हैंड डेरिवेटिव वो भी 27 निकल कर आया था, आप देख सकते हैं, और जो LHD है वो भी आपका 27 निकल कर आया है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर LHD और RHD दोनों सेम है, देयरफॉर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। अच्छा अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, वापस से आपको प्रूव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और आप अगर करना चाहें तो कुछ ऐसा खास नहीं है, बस x की प्लेस पर 3 डालना है, तो 3 का क्यूब तो 27 होता है, और जो है विच इज़ अ रियल वैल्यू,
तो अगर आपको कंटिन्यूस शो करना है तो बस इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको LHL RHL नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि एट x = 3 ही बोल रहे हैं। LHL RHL आपको तब निकालना होता था जब लेसर देन 3 ग्रेटर देन 3 वाली कंडीशन आया करती थी, ठीक है। समझ में आएगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से इतना। चले अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा 8th वाला। देखिए एक हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 8th में, आपको जरा क्वेश्चन दिखा दूं पहले। हाँ जी, सब क्वेश्चन एक जैसे थे इसलिए मैंने बिल्कुल भी नहीं किए, है ना। जो थोड़ा सा सही लगा बस वही मैंने किया हुआ है। ये हमको एक fx दिया हुआ है, ठीक है। 2 + x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इज 2 - x व्हेन x इज लेसर देन 0। शो करना है fx इज नॉट डेरिवेबल एट x = 0। आपको शो करना है कि फंक्शन डेरिवेबल या फिर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मतलब आपको शो करना होगा कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, ये आपको दिखाना होगा फाइनली। चलिए हम जरा क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, ये हमको दिया हुआ है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ये हमको दिया हुआ है व्हेन x इज लेसर देन 0। पहले हम निकालते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा एक बात, फॉर्मूला था मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ, FA + H - FA/H। a के प्लेस पर कितना है देखिएगा 0, तो F0 + H - F0/H। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, देखिए F0 + H का मतलब क्या हुआ, मोर देन 0, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा कहाँ है, ये रहा। देख पीछे वाले क्वेश्चन में आपको ये चीज़ नहीं देखनी पड़ी क्योंकि वहाँ पर ग्रेटर देन और लेसर देन वाला कोई था ही नहीं, मैटर सिर्फ x³ था। यहाँ पर कंडीशन है ग्रेटर देन वाली भी है और लेसर देन वाली भी है। तो 0 + H करने का मतलब है 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा फंक्शन आपको ऊपर वाले केस में मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 0 + H के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू 2 + x यूज़ करनी होगी, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो इसी तरीके से ज़रा F0 + H की वैल्यू निकालिए। देखिए भाई आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है हमारे पास जो भी फंक्शन की वैल्यू होती है ना। अब जैसे हम यहाँ पर 0 + H निकालना चाहते हैं तो इस फंक्शन में x के प्लेस पर 0 + H डाल दिया जाएगा। भाई ऐसे तो होता है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था fx = x³, आपको F3 निकालना था तो x के प्लेस पर 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। F3 + H निकालना था तो x के प्लेस पर 3 + H सब्स्टिट्यूट कर दिया था। सेम काम यहाँ पर भी हम लोगों को करना होगा। तो जहाँ जहाँ पर x है उसके प्लेस पर आप 0 + H सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लाइक हियर, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा 2 + 0 + H, ये F0 है। इस केस में आपको फंक्शन की वैल्यू 0 पर फाइंड आउट करनी है, मतलब कहाँ पर, जहाँ पर इक्वल टू 0 हो, ठीक है। क्योंकि भाई फंक्शन की वैल्यू 0 पर पता करनी है ना, तो आप वो कंडीशन यूज़ करेंगे जहाँ पर इक्वल टू 0 है, मतलब यहीं से। तो यहाँ पर आप वापस से x के प्लेस पर 0 डाल देंगे तो आपको मिलेगा 2 + 0, क्योंकि यहाँ पर x है ना, 2 + x, और आप x के प्लेस पर 0 पुट कर रहे हैं तो हो जाएगा 2 + 0, ठीक है। अच्छा देखिए -2 ही हो गया इनडायरेक्टली, और ये 0 का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये 2 + H -2 निकल कर आ गया। आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ H/H बचेगा, और H/H का मतलब होता है 1। ये जो लिमिट h टेंड्स टू 0 वो एज इट इज़ है। अब आप ज़रा अपनी लिमिट पुट कर दीजिए, तो लिमिट पुट करने पे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है ही नहीं क्योंकि इसमें h कहीं है ही नहीं, तो फाइनली 1 निकल कर आ जाएगा जो कि आपका RHD निकल कर आया है, ठीक है। अब ज़रा हम ध्यान देते हैं अपने LHD पर, राइट हैंड डेरिवेटिव। वही पुराना काम फिर से, बस जहाँ जहाँ +h था वहाँ पर आपका -h आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू मिलने वाली है F0 - H -F0/-H, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा वापस से समझाऊँ, दिस इज़ F0 - H, 0 - H मतलब 0 से कम, तो 0 से कम देखिएगा फंक्शन कहाँ है, हाँ जी देखिए ये है लेसर देन 0, तो आपको ये वाली फंक्शन की वैल्यू यूज़ करनी है, फंक्शन की ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। देखिए भाई आप निकालना चाहते हैं F0 - H, तो आप क्या करेंगे कि फंक्शन की इस वैल्यू में जहाँ जहाँ पे x है उसके प्लेस पर 0 - H डाल देंगे, तो आपको मिलेगा 2 - 0 - H, ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। और F0 की निकाल लेंगे इसी तरीके से, F0 की यहाँ से निकल आएगी जैसे हमने यहाँ पर निकाली थी, 2 + 0 आ गई थी ना, ये x के प्लेस पर 0 पुट कर दिया जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2 + 0, ठीक है। मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अच्छा देखिए, अच्छा एक और बात, सीधे मत बोल देना कि समझ में नहीं आया, कोशिश करना फिर से देखना, ठीक है ना, बहुत कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने की मैं। देखिएगा अब ज़रा माइनस का जरा अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए तो आपको क्या 0 तो 0 हो ही गया,
-h आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपको सिर्फ -2 मिल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे वाला -h अभी एज इट इज़ है। आप h/-h करेंगे तो आपको मिलेगा -1, ठीक है, -1। अब आप अपनी लिमिट भी पुट कर दें तो भी -1 ही रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंज आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपका जो RH/D आया था वो 1 आया था और जो LH/D आया है वो आपका -1 आया है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि fx इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक और बात, अगर वो बोलते कि फाइंड आउट इट इज़ कंटिन्यूस और नॉट, तब आप यहाँ पे नहीं कह सकते थे कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये तो नॉट डिफरेंशिएबल निकल कर आया। अगर ये डिफरेंशिएबल निकल कर आता तो ये डेफिनेट हो जाता कि वो कंटिन्यूस ज़रूर होगा, बट ये डिफरेंशिएबल तो निकल कर नहीं आया। तो आप ये बात यहाँ पर कन्फर्मली नहीं कह सकते इज़ इट डिफरेंशिएबल और नॉट, तो सॉरी इट इज़ कंटिन्यूस और नॉट। तो अगर कंटिन्यूटी का आप चेक करना चाहते हैं तो आपको LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन फिर से निकालने होंगे, तब आप ये बात कह पाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो डेफिनेटली कंटिन्यूस ज़रूर होता है, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तब आपको पूरा प्रोसेस फिर से लगाना होगा ये चेक करने के लिए कि कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, बेसिकली इस एक्सरसाइज में कुछ है नहीं और मैंने इसका 8th क्वेश्चन तक तो सारे स्टडी कर लिए थे, कोई ऐसा खास बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। और आप देखते जाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। और क्या नाम है, बाकी कल इसकी प्रॉब्लम पूछता हूँ मैं। अच्छा, ये देखिएगा, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, 10th वन। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b सो दैट दिस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, ठीक है। आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है और आपको a और b दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो LHD इज इक्वल टू RH/D होता है, ये बात श्योर है। तो आप जब LHD इज इक्वल टू RH/D लगाएंगे तो आपको a और b में एक इक्वेशन आ जाएगी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी ज़रूर होता है। तो जब आप LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन लगाएंगे, एक्चुअली बात यह है कि अगर डिफरेंशिएबल उन्होंने हमको दिया हुआ है तो आप LHD इज इक्वल टू RH/D तो ले ही सकते हैं। और क्योंकि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये डेफिनेट है कि कंटिन्यूस भी ज़रूर होगा। तो अगर कंटिन्यूस है तो आप LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी ले सकते हैं, तीनों को एक को लगा देंगे, वहाँ से a और b में आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो जब a और b में आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगी तो आप इजीली दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, ट्राई करिए, ये वाली एक्सरसाइज मुझे चाहिए कल, ठीक है। इमेजेस भेजना कि हाँ भी देखिए मैंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है, चाहिए सीरियसली। तो इसीलिए पढ़ाई करें अच्छे से। अगला कल से जो मैटर है बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने वाला है, डिफरेंशिएशन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशिएशन का, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर ही बेस्ड है और कैलकुलस अच्छे से ज़रूर करना है। 40 से 45 नंबर का अकेला कैलकुलस आता है, मतलब अगर कोई इंसान कुछ ना करे सिर्फ कैलकुलस कर ले तो उसके 60 नंबर आसानी से आ सकते हैं, ये मान लीजिए आप, क्योंकि 40-45 इसमें आ जाएंगे, बाकी थोड़ा बहुत और कोई भी इंसान कर ही लेगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वगैरह का, तो 60 नंबर यूँ ही आ जाएंगे। कैलकुलस पे विशेष ध्यान देना है, भले ही आप कुछ ना करें बट कैलकुलस बहुत अच्छे से करनी है। तो मैं डिफरेंशिएशन का वो फॉर्मूलाज की शीट भेज दूँगा आपको, और ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज थे पिछले साल वाले वो आपको याद करने हैं, क्योंकि उसके बिना आप उम्मीद भी नहीं कर सकते आप कैलकुलस कर भी पाएंगे, सोच भी नहीं सकते बिल्कुल भी। तो मैं वापस से ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी फॉर्मूलाज थे उसकी शीट भेज दूंगा और नोट डाउन कीजिए, सबको याद कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, कल बात करते हैं, बाय बाय।